शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम कई दिनों से जीवन के नियमों पर बात कर रहे हैं। लॉज ऑफ लाइफ, जिंदगी को कैसे जिए, कौन से नियम हैं। इसीलिए हमने एक वाइडर पर्सपेक्टिव लिया जिसके भीतर हमने हर धर्म की विवेचना की, उसके जीवन संबंधी सिद्धांतों की भी चर्चा की, उनकी मान्यताओं की चर्चा की, और हमने देखा कि कैसे हर धर्म अपने कुछ न कुछ सिद्धांतों को लिए हुए है। वैसे तो दुनिया में 300 के लगभग धर्म हैं, लेकिन उसमें 5 ही मुख्य धर्म हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध। तो हमने उनकी समीक्षा की। आज हम क्रिश्चियन धर्म की थोड़ी सी समीक्षा करेंगे और उसके पश्चात हम देखेंगे कि इनसे कौन सा रियल सिद्धांत निकलते हैं जो जीवन में अपनाने से हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इन्हीं इसी भाव को लेके हम आगे बढ़े थे और हमें उम्मीद है इससे हम जो सूत्र निकालेंगे वो जीवन में लाने से हमारा जीवन अति श्रेष्ठ हो जाएगा। तो अभी हम सब मेडिटेशन में चलेंगे, रोज की तरह रूहानी यात्रा में चलेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में चलेंगे। हम इस देह से अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये देह तो हम सब जानते ही हैं। मोटे शब्दों में लोग कहते हैं मिट्टी का पुतला है। क्यों कहते हैं मिट्टी का पुतला? क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। इस शरीर में हम जो भी खाते हैं पृथ्वी से लेते हैं, ज्यादातर खाना पीना सब पृथ्वी से, और उधर से जल भी मिलता है, वायु भी मिलती है। एक भी तत्व के बिना जीना मुश्किल है। शरीर को पांचों तत्व चाहिए। तो हमें पता है ये शरीर मैं नहीं हूं। ये शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है वो तत्व भी जड़ हैं। उन तत्वों के संयोग से ये शरीर बना, माता पिता के संयोग से। तो इस शरीर के अंदर जो आत्मा आई, हमने देखा शुरू में कि ये आत्मा परम धाम से आई है। ये सृष्टि एक रंगमंच है। हर एक आत्मा का पार्ट है इसमें। डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ डेथ भी है। वही जीवन काल है हमारा। उस जीवन काल से हमें उस जीवन में आनंदित होना है, सुखी होना है। वही चीज जो है हम यहाँ पर सीख रहे हैं वास्तव में, कि हम कैसे जीवन जिए कि हमारे जीवन में सुख रहे, शांति रहे, खुशी रहे, मौज रहे, मस्ती रहे, और हम दुखों के बीच में भी आनंदित रह सकें। सुख में तो हर कोई खुश रहता है। कहते हैं न, सुख और दुख में ही पहचान होती है कि ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन है। अज्ञान में तो जब सुख होता है तो अज्ञानी भी सुखी है, लेकिन जब दुख की परिस्थिति आती है तब पता लगता है कि दुख में भी सुख का अनुभव कौन कर रहा है। तो ये ज्ञान इसीलिए चाहिए होता है कि हम जीवन में द्वंद्वातीत बन जाएं, सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएं। हम सुख में, शांति में,
दुख में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, कभी लाभ हो हानि हो, तो हमारा चित्त स्थिर रहे, हमारी आत्मा जो है एक बैलेंस में रहे, एक संतुलन में रहे, समत्व में रहे। यही लक्ष्य होता है। सारे धर्म का भी यही लक्ष्य है कि हम समत्व में रहें। तो अभी हम सब, जैसे हमें शिव बाबा ने गाइड किया है कि हम सब अपने को आत्मा समझे। कंसिडर योर सेल्फ ए सोल। तुम कौन हो? तुम एक चैतन्य आत्मा हो। हम सब अब इसका अभ्यास करेंगे। जेंटली क्लोज योर आइज। अपने नेत्रों को धीरे से बंद कर दें। अपना ध्यान त्रिकुटी में ले आए। दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है त्रिकुटी वाला, ये अतीन्द्रिय है। यहाँ पर इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं। ये इंद्रियों को यूज करने वाला ये आत्मा इंद्र है। मैं आत्मा अपने मस्तिष्क के द्वारा सारे शरीर का नियंत्रण करता हूं। ये ब्रेन तो कंप्यूटर की तरह है, सीपीयू की तरह है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह है। लेकिन उसको चलाने वाला जो प्रोग्रामर है, ऑपरेटर है, जैसे उस कंप्यूटर को हम चलाते हैं, ऐसे ही ब्रेन रूपी कंप्यूटर को आत्मा चलाती है। तो मैं वो चैतन्य शक्ति, मैं वो दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मस्तक में ज्योति बिंदु स्वरूप, अणु स्वरूप, अति सूक्ष्म, सुई की नोक से भी सूक्ष्म एक चैतन्य बिंदु में आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा धर्म शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति में चले जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अपनी आंखों को रिलैक्स करो, अपने ब्रेन को रिलैक्स करो, अपने चेहरे को शांत कर दो। आपके चेहरे से शांति की किरणें निकलें। अपनी गर्दन को शांत कर दो, रिलैक्स कर दो। कहीं कोई तनाव ना हो, कोई टेंशन ना हो। दिमाग में भी कोई चिंता फिक्र ना हो। हम परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम से मिलन मनाने के लिए बैठे हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएं, आत्म स्वरूप में। अपने श्वासों को साक्षी होकर देखें। लंबे गहरे सांस लें। श्वास भीतर, मन में ओम चले। श्वास बाहर, मन में शांति चले। ओम शांति।
अपने सारे शरीर को रिलैक्स करें, बाजुओं को रिलैक्स करें, हाथों को, अपनी चेस्ट को, एब्डोमेन को, लेग्स को, फीट को। कहीं कोई तनाव ना हो, सहज भाव से बैठें, आत्म स्वरूप में बैठें। आई एम ए डिवाइन सोल, with a divine goal. परम पिता परमात्मा की हम सब पर बहुत कृपा है। गॉड इज माई गाइड। परमेश्वर मुझे गाइड कर रहे हैं। I am getting the guidance from God, God Father Shiva, Shiv Baba. शिव बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद कर, तो तेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सूर्य, जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र फैल जाती हैं, सारी सृष्टि को आगोश में ले लेती हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा की रूहानी किरणें हम सब पर पड़ रही हैं। हम सब परमात्मा की किरणों के कवच में हैं। गॉडली रेज गॉडली शील्ड के अंदर है, सुरक्षा कवच में है। जैसे प्रहलाद की रक्षा की, ऐसे हम सब आत्माएं भी परम पिता परमात्मा के रक्षा कवच के भीतर हैं। गॉड इज वेरी काइंड ऑन अस। परमेश्वर बड़ा दयालु है, कृपालु है, वो करुणा का सागर है। इसलिए हम सब दुख में उसे याद करते हैं। वो अपनी किरणें बरसा रहा है, अनुभव कीजिए। हम सब के सिर पर उसका हाथ है, रोशनी वाला हाथ, वरदान वाला हाथ। अनुभव करो, वो हमारा रूहानी पिता है। हम सब रूहों का पिता है वो। उसकी कंपनी का आनंद लीजिए। इंजॉय द कंपनी ऑफ गॉड, इंजॉय द डिवाइन कंपनी ऑफ गॉड। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। अपने मन में हमेशा यही भाव रखना है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा बन रही हूं। मुझे और पवित्र बनना है, मुझे और श्रेष्ठ बनना है, मुझे उत्कृष्ट जीवन जीना है। परम पिता परमात्मा की बहुत 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 हम सब आत्माओं पर कृपा है। उसकी लाइट, उसकी माइट हम सब पर बरस रही है। हम परम पिता परमात्मा की सूक्ष्म अनुभूति कर रहे हैं। जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे,
उतना हमें अनुभव होगा। आप इसी भाव में बैठे रहिए। हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें एक भक्ति मार्ग का गीत सुनाएंगे। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। हे आत्मा, जागते रहना, मायावी चोर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि हमें ठगने के लिए, ये संसार भी बहुत ठगने के लिए तैयार है। तो हमें होश में रहना है, जागते रहना है, अपने भीतर जागरण घटित करना है। सोए सोए नहीं जीना है, जीवंत होकर जीना। अभी यश जी हमें बहुत मधुर गीत सुनाएंगे। यश जी। ओम शांति। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते। जिन्हें वो सोता पाते हैं, उन्हें वो लूट जाते। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते। कपट का है यहाँ चलना, सभी व्यापार दिन राती। दिखा कर सूरतें सुंदर, जाल में वो फंसाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते। कभी किसी का मत करना भरोसा, इस जमाने में लगा कर प्रीत मतलब की, पल में वो हटाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। संभालो माल अपने को, बांध कर धर सिरहाने में। संभालो माल अपने को, बांध कर धर सिरहाने में। जरा सी नींद गफलत में, झपट गठरी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जिन्हें वो सोता पाते हैं, उन्हें वो लूट जाते हैं। मुसाफिर जागते रहना,
नगर में चोर आते हैं। ओम बहुत ही सुंदर भावपूर्ण गीत। मुसाफिर जागते रहना, हमें ये अवेकनिंग कॉल है। हे मुसाफिर, हे दुनिया के मुसाफिर, तुम जागते रहना, गहरी नींद में मत सो जाना, क्योंकि किसी भी समय हम लुट सकते हैं। चोर घूम रहे हैं चारों तरफ। इसका आध्यात्मिक अर्थ हम सब सुन रहे हैं, सुन चुके हैं। तो अभी हम अपने विषय पर आएंगे जो हम डेली सुन रहे हैं। तो आज हम क्रिश्चियन धर्म की बात करेंगे और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी है, हम जानते हैं जो क्रिश्चियनिटी है वो दुनिया में 2 बिलियन 200 करोड़ से लगभग इस वक्त उसके फॉलोअर्स होंगे। बड़े धर्मों में ये आता है। और इनकी ये भी मान्यता है कि जो क्राइस्ट हैं दोबारा भी आएंगे। और ग्रंथ है, होली बाइबल है, जिसके अंदर जो है ईसा मसीह की टीचिंग्स दी गई हैं, उनकी जिंदगी के बारे में बताया गया है और कैसे क्रिश्चियंस को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, वैसे उसके सिद्धांत बताए गए हैं। और हम देखते हैं जो लोग टाई बांधते हैं या क्रॉस होता है, वो क्रिश्चियनिटी की ही निशानी है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु यीशु, जैसे वो बोलते हैं कि प्रभु यीशु एक जो यहूदी कन्या थी मैरी, उनकी वो संतान थे जो वर्जिन थी, कुमारी थी। और उनका जेरूसलम में जो बैथलेहम जगह है वहां पर उनका जन्म हुआ था। और ऐसा मानते हैं कि उनका जो जन्म है वो एक सुपर नेचुरल इवेंट थी, ऑर्डिनरी थी, क्योंकि गॉड और होली सोल जो भी उसने जो है वो गर्भ में प्रवेश किया था। तो ऐसा उनकी मान्यता है कि वर्जिन मैरी के द्वारा ही ईसा मसीह की उत्पत्ति हुई। और उनके जो मुख्य सिद्धांतों में यही कहते हैं, सबसे बड़ा तो है उनका प्रेम, प्रेम और क्षमा। लव दाई नेबर, अपने नेबर को प्यार करो वैसे ही जैसे आप स्वयं से प्यार करते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने ईसा मसीह को मसीहा माना है। और क्षमा का जो, ईसा मसीह को क्षमा का अवतार माना है, क्योंकि जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया था हम सब जानते हैं। ईसा मसीह ने उनके बारे में भी क्या कहा था कि हे प्रभु, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये नादान है। नहीं तो आप सोचिए, कोई आपको इतना कष्ट दे, मृत्यु तुल्य कष्ट दे, और आपकी मृत्यु हो ही जाए समझो, फिर भी आप उनके लिए दुआएं करें कि प्रभु इन्हें माफ करना। ये नहीं सोचा कि इनको तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो हमें क्षमा का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ईसा मसीह है कि क्रूस पे चढ़े फिर भी जो है उन्होंने क्षमा का पाठ पढ़ाया। तो जो अपना जीसस को मानने वाले हैं क्रिश्चियन, वो मसीहा मानते हैं और कहते हैं कि खुद एक तरह से वो भगवान के अवतार कह लो या खुद भगवान थे। और उनको दूसरों को क्षमा करने का उनमें जो है विशेष अथॉरिटी थी उनके पास। वो किसी के भी पापों को क्षमा कर सकते थे, माफ कर सकते थे। विशेष जो क्रिश्चियन धर्म के सिद्धांत हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो है कि सबको प्यार करो।
और सबको, मान लो किसी ने आपका नुकसान भी किया है तो उसको फॉरगिव कर दो, क्षमा कर दो, माफ कर दो। और यहाँ तक के अपने जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उनके प्रति भी आपके मन में कोई इलविल नहीं रहनी चाहिए। यही सोचना चाहिए कि ये नादान है, क्योंकि जिस दिन ये समझेंगे तो इनको पश्चाताप होगा। तो लव योर एनिमीज, अपने जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोध में खड़े हैं कई जगह, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके मन में उनके प्रति भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो लव योर एनिमीज। और तो कहते हैं कि परम पिता परमात्मा को मांगो अपने पापों के लिए, क्योंकि मनुष्य पाप करते हुए जरा भी घबराता नहीं। लोग मोटे मोटे पाप करते हैं, बड़े ग्रॉस सिंस करते हैं, मन में कोई डर डर नहीं। अभी आप तालिबानियों को देखो, कैसे जो है वो सामने खड़े लोगों को गोली मार देते हैं, भून देते हैं गोलियों से, सैकड़ों लोगों को एट ए टाइम भून देते हैं। कितना नारियों को कितना तंग कर रहे हैं। तो ये कमाल की बात हो रही है। फिर भी कहते हैं कि परम पिता परमात्मा, हम सब क्या करें कि हम तो संकल्प में भी कहते हैं, वाणी में भी, कर्म में भी हमसे कोई भूल भी हो जाए, उसके लिए भी हम तो क्षमा मांगते हैं। आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस। ईश्वर को कहो कि हमें हमारे पापों के लिए माफ कर दे। लेकिन परमेश्वर माफ कब करेंगे? जब हमारे अंदर पश्चाताप होगा, नहीं तो क्षमा कैसे मिलेगी? रिपेंटेंस इज ए मस्ट। आपको रिपेंट करना होगा, आपको पश्चाताप करना होगा, वो भी दिल से। और पश्चाताप भी सही अर्थों में कब होता है? पश्चाताप तब होता है जब आप उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें, उस भूल को, उस मिस्टेक को, उस सिन को, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि अगर हमने पुनरावृत्ति कर दी तो फिर क्षमा का कोई अर्थ नहीं रहता। फिर भगवान क्षमा करे और आप रोज पाप कर लो, फिर वही, तो ये चलेगा नहीं। और फिर उन्होंने कहा था, दंभ मत करो, अंदर बाहर से एक बनो। डोंट बी हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल मत बनो। आपकी मन वाणी कर्म एक अलाइनमेंट में होने चाहिए। जो मन में सोचो वही वाणी में हो, वही कर्म में हो। मन में कुछ सोचो, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि डोंट जज अदर्स। दूसरों को जज करने की जरूरत नहीं है। नेवर बी जजमेंटल। तो हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते नहीं हैं सत्य, कि वो आत्मा जो है किन परिस्थितियों में है, वही जो कुछ भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। क्योंकि चेतना के सब अलग अलग धरातल पर खड़े हैं, तो हमें इस चीज को तो देखना ही होगा ना। तो वी शुडंट जज अदर्स। और उन्होंने कहा था कि जो परमेश्वर का साम्राज्य है, गॉड्स किंगडम जो है, वो आपके बिल्कुल पास है। आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, प्रेम से भरा होना चाहिए, आप सिंपल होने चाहिए, सरल होने चाहिए, तो परमात्मा का राज्य आपको मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो अमीर लोग हैं, पावरफुल हैं आजकल, वो जाएंगे वहां पे। वो कहते हैं नहीं, जो सच्चे सुच्चे पवित्र आत्माएं हैं, बल्कि जो इस युग में आप कह सकते हो कि कमजोर हैं, गरीब हैं, क्योंकि भगवान को गरीब निवास भी कहते हैं, साधारण है लेकिन सरल है, उनके लिए स्वर्ग की जो साम्राज्य है
उनके लिए है वो किंगडम ऑफ गॉड, वो वहां प्रवेश पा सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं पा सकते। तो ईसाई धर्म जो है वो भी मूर्ति पूजा को नहीं मानता। वो भी ये जो हम लोग हिंसा है उसको हत्याएं कर देते हैं, या व्यभिचार है जिसको अडल्ट्री भी कहते हैं। लॉयल्टी होनी चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, और किसी को हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये सारी बातें उनके भी धर्म में है। तो ये जो बाइबल है उनका ग्रंथ, जैसे मुसलमानों का कुरान है, बौद्धियों का धम्मपद है, ऐसे इनका बाइबल है। और ये 66 किताबों को मिला के बाइबल बनी हुई है। इसके दो हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें स्पेसिफिक लॉज दिए हुए हैं कि कैसे जीवन को जीना चाहिए। तो जो प्रॉफिट्स हुए हैं इनके, उनकी जिंदगी दी हुई है। जो न्यू टेस्टामेंट है वो ईसा मसीह की मृत्यु के बाद लिखा गया था। उसमें जो वो 4 बुक्स हैं, माथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, उनको गॉस्पेल्स कहते हैं, मैंने गुड न्यूज, गॉस्पेल्स बोला जाता है उनको। उसमें ईसा मसीह की जिंदगी के बारे में और मृत्यु की जो कहानी है सारी विस्तार से दी है। और ईसाइयों में 3 समुदाय हैं मुख्य रूप से, वो हैं कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक्स जो है पोप को मानते हैं सर्वोच्च धर्मगुरु, और जो प्रोटेस्टेंट हैं वो किसी पोप को नहीं मानते, और इसकी बजाय पवित्र बाइबल में पूरी श्रद्धा रखते हैं। और उन बिशप और पादरियों ने पोप से अलग होकर कुछ एक नया संप्रदाय स्थापित किया जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। दे प्रोटेस्ट द अथॉरिटी ऑफ पोप। फिर है ऑर्थोडॉक्स जो बिल्कुल शुरू वाले थे, अभी पोप को वैसे वो भी नहीं मानते हैं, लेकिन उनके अपने अपने राष्ट्रीय जो धर्म संघ हैं, उनके जो बड़े हैं, पैट्रियार्क बोलते हैं उनको, वो उनको मानते हैं। तो इस तरह से ये कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स 3 तरह के क्रिश्चियन होते हैं। लेकिन एक इनमें जो विशेष सिद्धांत है, जो जिसकी व्याख्या ये खुद भी नहीं कर सकते कई बार, वो है ट्रिनिटी का सिद्धांत। ट्रिनिटी, ट्रिनिटी में 3, जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी ट्रिनिटी है। लेकिन यहाँ एक ईश्वर है, लेकिन वो कहते हैं ये तीनों एक हैं। कौन कौन से? एक तो परमपिता परमात्मा स्वयं, दूसरा उनका जो पुत्र ईसा मसीह, प्रभु यीशु जिनको बोलते हैं, और तीसरा पवित्र आत्मा, होली घोस्ट भी कह देते हैं, होली सोल भी कह देते हैं। तो होली सोल के बारे में इनकी आपस में काफी जो है कंट्रोवर्सीज हैं। हम उन चीजों में जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें तो मोटा मोटा समझना है। तो वो तो ये मानते हैं कि जो परमात्मा स्वयं है, यीशु मसीह उनके सन हैं, तो सभी पापी मनुष्यों को पाप और मृत्यु से बचाने के लिए जगत में देह धारण करके आए हैं। वो ये मानते हैं कि वो पापी मनुष्यों को नहीं, बल्कि जो उनके अंदर पाप है उसको खत्म करने के लिए आए। इसलिए वो कहते हैं ना कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो। ये कई बार जो है जेलों के ऊपर भी लिखा होता था। तो वो कहते हैं जो हमने, मानवता ने जो इतने पाप किए, उसकी जो है अपनी जान दे के उन्होंने उसके बदले में मानवता को बचाया, ताकि ये सिन से मुक्त हो सकें, ऐसी उनकी धारणा है। और पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर का मिलन कैसे हो, ये प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी से ये बताया। लेकिन इसमें जो समझने वाली एक और बात है, वो है कि प्रभु यीशु जो है भारत में भी आए थे। कुछ लोग मानते हैं, लेकिन ये सच बात है। यहाँ आकर उन्होंने जो काफी कुछ सीखा भी है। और इधर जम्मू कश्मीर साइड पे मुझे कोई बता रहे थे कि उनकी कब्र भी है। तो इसमें काफी कंट्रोवर्सी है, जो आने की कोशिश भी करते हैं वो, लेकिन भारत में वो रहे हैं।
बाद में यीशु ने इस्राएल में यहूदियों के बीच प्रेम का संदेश जाके सुनाया था और वहीं कहा था कि वो ईश्वर के पुत्र हैं। तो इस बात से जो पुराने पोंगापंथी थे, यहूदी लोग, धर्मगुरु, वो बहुत भड़क गए थे। तो वहां के इस्राएल के जो राज्यपाल थे, उन्होंने फिर जो है यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मारने का प्राण दंड दिया था। यीशु को मानने वाले ये मानते हैं कि 3 दिन के बाद ईसा मसीह फिर जिंदा हो गए थे, पुनर्जीवित, रिसोरेक्शन बोलते हैं उसको। और यीशु के उपदेश बाइबल के नए नियम में 12 शिष्यों द्वारा रेखांकित किए गए। तो ये मुख्यतः जो है ईसाई धर्म के जो सिद्धांत हैं कि परमेश्वर परफेक्ट है, एक है, उसी ने हमें सबको बनाया है और हमें फ्री विल भी दी है कि हम अपनी इच्छा से जो चाहें हम कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी इंसान की फितरत है कि वो पाप करने से डरता नहीं है, फिर भी पाप करता है वो। और परमात्मा पाप से घृणा करता है। परमात्मा को जीवात्माओं के जो ये पाप करने की प्रवृत्ति है पसंद नहीं, लेकिन फ्री विल है ना। गॉड क्रिएटेड ए वे फॉर आवर सिंस टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अस। कन्फेशन की है कि ये कन्फेस करते हैं और कन्फेशन के बाद फिर जीवन को श्रेष्ठ बनाने की जो है बात होती है। तो ये थे अभी तक हमने जो मुख्य धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हमने सब की समीक्षा की। तो इनसे नेट रिजल्ट क्या निकलता है? क्योंकि हमने बात की है कि वी आर मूविंग फ्रॉम रिलीजन टू स्पिरिचुअलिज्म। हम धर्म से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तव में जो धर्म का नियम है वो कहाँ से उद्गम हुआ? उसका उद्गम हमारी आत्मा से हुआ। हमारी आत्मा की जो मौलिक गुण है, हम लोग कौन से हैं? हम लोगों ने जाना है लिव इन योर ओरिजिनल धर्म ऑफ सोल। इससे हमें कौन से धर्म पे जाना है? बाह्य धर्म नहीं, जो बाह्य चिन्हों में हम उलझ के रह गए। हम एक दूसरे के चिन्ह देख के ही दीवारें खींच लेते हैं कि ये पगड़ी बांध रखी है, दाढ़ी रखी है, मूंछ रखी है, सरदार जी हैं। ऐसे हर धर्म के अपने अपने निशान हैं। उनको देख के ही हम लोगों के बीच में जो है दीवारें पड़ जाती हैं। लेकिन धर्म का संबंध अंतरात्मा की पवित्रता से। लिव इन योर ओरिजिनल धर्म ऑफ सोल। हमें जो वास्तविक धर्म है वो क्या है? वास्तविक धर्म है शांति। ऐसे कर्म करें जिससे संसार के अंदर शांति बढ़े। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा सत्य स्वरूप है। हम इन क्वालिटीज को अगर जीवन में धारण करते हैं और बाकी ये जो बाहरी धर्म के निशान है उनकी बजाय हम आत्म दर्शन करते हैं। सबके अंदर सोल है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी हो, सब जो है एक पिता की संतान, हम सब आत्माएं हैं। और हम कौन से कर्म करें? सिंपल सी बात हमने पहले भी बताई, जिससे समाज में शांति बढ़े, आनंद बढ़े, प्रेम बढ़े, ज्ञान बढ़े, शक्ति बढ़े, पवित्रता बढ़े। वो बातें हम अपने जीवन में अपनाएं तो यही वास्तविक धर्म है। और बाकी जो है, जो लोग आज संसार में गड़बड़ करते हैं धर्म के नाम पर, इन्होंने तो कभी ग्रंथ भी पढ़ के नहीं देखे होंगे। सिर्फ ये जो जो लोग धर्म को वास्तव में मानने वाले हैं, वो कभी भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वो कभी बैर रख ही नहीं सकते। इसलिए हमें क्या कहा गया है वास्तव में? सीक योर हायर सेल्फ। हमारी जो हायर सेल्फ है, क्योंकि हमारे भीतर बहुत संभावना है, उस संभावनाओं को प्रकट करने के लिए हम जानते हैं हमारे भीतर बहुत शक्ति है। आपको वैसे कहा जाए भी दौड़ो, तो आप दौड़ नहीं पाते उतनी तेजी से। अगर आपके पीछे कुत्ता लग जाए तो बहुत स्पीड आ जाती है। तब पता लगता है अरे हमारे में तो बहुत क्षमता है।
तो हमारी हायर सेल्फ भी है। और ये जो हम मेडिटेशन करते हैं ये किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारी हायर सेल्फ है, जो मनुष्य से देव होने की हमारे भीतर क्षमता है, उस क्षमता को जगाया जाए, उस डिविनिटी, उस प्योरिटी को इन्वोक किया जाए। तो सीक योर हायर सेल्फ आफ्टर योर कॉन्शियसनेस टू द एलिवेटेड स्टेट। हमें अपनी जो एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है वहां पर हमें जाना है, वहां हमें अपनी इस चेतना को उस चेतना तक पहुंचाना है। alter your consciousness to the elevated state, discover your unique inborn talents and skills। हमारी जो यूनिक ट्रेट्स हैं, ऐसी जो मेरे में ही विशेष गुण है, जैसे किसी बच्चे के अंदर पैदा होते ही मैकेनिक के गुण होते हैं, बड़े अच्छे, वो हर चीज को घर की ठीक कर देता है। किसी के अंदर ड्राइंग के गुण है, किसी के अंदर कोई गुण है, हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। उसको हम पहले जाने और उसको विकसित करें, ये जरूरी है। और हम ये देखें कि इस मानवता को मैं अपने पूर्ण से गुण से जो है योगदान दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे संसार में हार्मनी इंक्रीज करनी, लव इंक्रीज करना है, यूनिटी इंक्रीज करनी है। तो अपनी जो यूनिक टैलेंट्स हैं, हम दूसरों को मदद करके उनके अंदर भी जो हमारे बेहद आनंद छुपा है उसको हम प्रकट करने में मदद करें। और हम हमेशा अबंडेंस की सोचें, बहुतायत की। कभी भी हम लिमिटेड सोच में ना रहें। जब हम अबंडेंस सोचेंगे और परमानंद की बात करेंगे तो हमारे भीतर जो हमारी चेतना है विकसित होगी, हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा। तो अभी हम आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। अभी हम मुरली के जो बिंदु हैं, मुख्य बिंदु, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सबको विजिबल होगा ये मुरली मंथन, जो ईश्वरीय महावाक्य हैं उनको हमें अपने जीवन में धारण करना है। तो आज जो बाबा का मुख्य संदेश थे, हम बहुत श्रद्धा से, प्रेम से उसको सब सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, तुम्हें शिव बाबा का राइट हैंड बनना है। कहते हैं तुम तो मेरे राइट हैंड हो। तो भगवान भी हम आत्माओं को, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वो कहता है बच्चे मेरे राइट हैंड बनो। और राइट हैंड कौन बन सकता है? जो राइटियस एक्ट करते हैं, जो राइट काम करते हैं, जो जीवन में राइट करते हैं, रॉन्ग नहीं करते, वो राइट हैंड बन जाते हैं भगवान के। जो परम पिता परमात्मा की श्रीमत पे चलते हैं, परम पिता परमात्मा का कहना मानते हैं। लोग भगवान का कहना भी नहीं मानते ना, कई बार अपने मन का मानते हैं। जैसे दुनिया में भी माँ बाप के कई बच्चे बिल्कुल सुनते ही नहीं। कल भी फोन आया था, बच्चा जो है वो सुनता ही नहीं है माँ बाप की कोई भी बात। ऐसे बच्चे भी बहुत हो गए हैं। भगवान कहता है मेरा राइट हैंड वही बनेगा जो राइटियस एक्ट करेंगे, जो परम पिता परमात्मा की श्रीमत पे चलेंगे। और जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करनी है हमें। ऐसे ही जो है हमारे सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे।
फिर हम नहीं तो वैसे ही सत्संग करने के बाद भी हम वैसे के वैसे बने रहेंगे। आप सब लोगों से मैं ये प्रश्न पूछने वाला हूँ, जब आप सत्संग नहीं करते थे, अभी आप रोज मेडिटेशन करते हैं, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? तो आप अपने एक दो चार चार पॉइंट जरूर लिखें कागज पेन पे, सीधे जरूर सुनाएं कि हमारे जीवन में मेडिटेशन से, ज्ञान से क्या चेंजेस आए। तो आज का प्रश्न था, कौन सा संस्कार रूहानी सेवा में बहुत विघ्न डालता है? क्योंकि जब हम संगठित रूप में सेवा करते हैं तो क्या होता है कि हम आत्माओं का आपस में टकराव होता है। जैसे घर में भाई बहनों का टकराव हो जाता है, होता है ना ऐसे कि घर में पार्टी जो है, भाई बहन तो स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, अपनी अपनी मत पे चलते हैं तो द्वैत मत हो जाती है। ऐसे कई बार हम सेवा के क्षेत्र पर निकलते हैं इकट्ठे भाई बहन मिलके, तो वहां पर भी स्वभाव संस्कार का टकराव हो जाता है। द्वैत मत के संस्कार रूहानी सेवा में विघ्न डालते हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो द्वैत मत खत्म हो जाएगी। अगर हम ईश्वर की मत पे चलेंगे, अपने मन मत पे नहीं चलेंगे, अपने अहंकार को आगे नहीं लाएंगे, द्वैत मत हो जाएगी, एक मत हो जाएंगे। क्रोध का भूत भी सेवा में विघ्न डालता है। कई बड़े अहंकारी होते हैं, बस सेवा कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट चाहिए। भगवान कहते हैं कि बच्चे, क्रोध नहीं करना है, क्रोध का विरोध करो। क्रोध करना है तो क्रोध पे क्रोध करो तो शांति हो जाएगी। क्रोध नहीं आना चाहिए, ये भी भूत है। क्रोध जब किसी में प्रवेश होता है तो भूत की तरह हो जाता है आदमी, आंखें लाल हो जाती। क्रोध आंखें और मुंह में, जबान जो है कैंची की तरह चलने लगती। क्रोध का भूत भी विघ्न डालता है। भगवान की मत को फॉलो न कर अपनी मन मत पर अहंकार वश फिर चलने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं बनना है। ये बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो मेहनत करके उसे निकाल दो, क्योंकि ये आपको ही तंग करेगा कल को। हम भाग्य विधाता बाबा के पास आए हैं। भगवान कौन है? धाता, भाग्य विधाता। भाग्य विधाता हमें विधि विधान सिखाता है। भाग्य विधाता हमें विधि विधान सिखाता है कि भाग्य कैसे बनाना है। भगवान की मत पर चलो, तुम्हारा भाग्य श्रेष्ठ हो जाएगा। हम भगवान के पास किस लिए आए हैं? ताकि हमारी तकदीर ऊंची बन जाए। ऊंची तकदीर, लक्की सोल बन जाए हम चाहते हैं ना कि हमें कहते हैं लक्की सोल लाना, बहुत लक है उसका। लक हवा में से पैदा नहीं होता है, श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं। अगर ईश्वर की मत पे चलेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, श्रीमत भगवत गीता, भगवान की श्रीमत पे चलेंगे, तो हमारे जीवन में गीत संगीत का जन्म हो जाएगा। हमारी तकदीर ऊंची हो जाएगी। तकदीर को ऊंचे बनाने के लिए हम भाग्य विधाता के पास आए, और वो हमें तदबीर सिखाते हैं, तदबीर कराते हैं। तदबीर मैंने पुरुषार्थ। बच्चे ऐसे करो, योग लगाओ, मेडिटेशन करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, दिव्य गुणों की धारणा करो, सब वर्णों की सेवा करो। वो रोज हमें पढ़ाते हैं। इससे हमारी तकदीर ऊंची बन जाती। जब सबके दिल की दुआएं आपको मिलेंगी तो आपकी तकदीर बहुत ऊंची हो जाएगी। कहते हैं अपने को आत्मा समझ के, शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझे सत्यम शिवम सुंदरम को याद करो। परमात्मा कैसा है? सत्यम है, सच्चा है, शिवम है, कल्याणकारी है, सुंदरम है, उस जैसा सुंदर कोई नहीं। हम लोग तो बचपन में सुंदर है, जवानी में सुंदर है, बुढ़ापे में तो शक्ल देखो, दांत निकल जाते हैं, आंखें अंदर घुस जाती हैं, बोला भी नहीं जाता, आंखें देखना बंद कर देते, कान सुनना बंद कर देते। तो हम सुंदरम कहाँ रहते हैं? वो परमेश्वर तो सदा सुंदर है, वो तो लाइट है, प्रकाश है।
एवर यूथफुल है परमात्मा, कभी बूढ़ा होता ही नहीं। ये है ज्ञान की कस्तूरी, जो ज्ञान परमात्मा देता है। ये जैसे कहते हैं ना कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी जो है खुशबूदार होती, बहुत खुशबूदार। तो हम ज्ञान की भी खुशबू है, हमें वो फैलानी है। और ये ऐसी खुशबू है जो जीवन में खुशबू ले आती है। तमो प्रधान जो गंदगी वाले हैं, उससे सतो प्रधान खुशबूदार हम बन जाते हैं। शिव बाबा विचित्र है, क्योंकि उसका चित्र नहीं है, हमारे जैसा चित्र नहीं है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है पिता श्री ब्रह्मा, उसका तो चित्र है। निराकार को विचित्र कहा जाता है। वो हमें पतित से पावन बनाने आया है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने आया है। सारी दुनिया मांगती है बस हमारी न मोक्ष हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। मुक्ति से भी ऊंची है जीवन मुक्ति। क्योंकि अगर आपके जीवन में दुख ना हो, पाप ना हो, क्लेश ना हो, तो आप मरना नहीं चाहते कभी भी। सब इटर्नल लाइफ चाहते हैं। और हर वक्त हमारे उपाय क्या होते हैं, कोई मरे ही ना। अगर ऐसे मरना बंद हो जाए तो इस धरती का क्या हाल होगा, हम सोच सकते हैं। तो परमेश्वर आके हमें मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। वो ना कलयुग में आते हैं ना सतयुग में आते हैं शिव बाबा। वो दोनों युगों के जो संगम के बीच में आते हैं, हमें दुखों से छुड़ा के हरि के द्वार में ले जाते हैं। आज बाबा ने कहा हरि का द्वार कौन सा है? हरि मने कृष्णपुरी में हमें लेके जाते हैं। हम राधा कृष्ण की दुनिया में चले जाते हैं। राधा कृष्ण की दुनिया में कैसे जाएंगे? राधा कृष्ण बन के ही जाना होगा। उनके जैसा बनेंगे तभी वहां प्रवेश मिलेगा, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा। सुंदर दुनिया में जाना है। शिव बाबा है आत्माओं के अनादि पिता। शिव बाबा क्या है? आत्माओं के अनादि पिता है। इस समय ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मणों को रचते हैं शिव बाबा। हम सब कौन हैं? हम जाति के ब्राह्मण नहीं, लेकिन ब्रह्मा मुख वंशावली। हम ब्राह्मण हैं, कर्म के ब्राह्मण। मन वाणी कर्म से जो पवित्रता को धारण करते हैं वो ब्राह्मण। जो ज्ञान सुनते सुनाते हैं वो ब्राह्मण है। जो यज्ञ रचते रचाते हैं वो ब्राह्मण है। हमारा यज्ञ कौन सा है? हमारा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। बाबा ने आके रचा है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो इसमें हमें अपने विकारों की आहुति देनी। वहां पाकर अनादि शालिग्रामों को पवित्र बनाते। जो है आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। आत्मा सतो प्रधान बन जाती तो शरीर भी सतयुग में पवित्र मिलता है। पतित विकारी आत्माएं परम धाम जा नहीं सकती। जो हम पतित विकारी हैं तो परम धाम तो पवित्र देश, वहां कैसे जाएंगे? तो हमें पावन बनना होगा, निर्विकारी बनना, तभी हम वहां प्रवेश पा सकेंगे। हमें ईश्वर की दुनिया में जाना है तो कैसे जाएंगे? ईश्वर जैसे होके जाएंगे, सुंदर बन के जाएंगे, हम सोने सोने बन के जाएंगे। हमें देह सहित देह के मित्र संबंधियों को भूल मुझे याद करना है। शिव बाबा कह रहे हैं जो तुम्हारे मित्र संबंधी है, जिससे योग में बैठो, बस एक बाप एक पिता की याद और किसी की नहीं। फिर पावन बन के हमें घर वापस लौटना है। बाबा मिला है, हर पल खुशी में रहना चाहिए। हमें हर पल कैसे रहना है? खुशी में रहना है। अभी हम घोर अंधेरे से निकल के घोर प्रकाश में आ गए। सोजरा मैंने प्रकाश। अभी हम मानव से देव बनने की यात्रा पर है। हमें 3 इंजन इकट्ठी मिली हैं, 3 in 1। बाबा हमारा पिता भी है, शिव बाबा हमारा टीचर भी है, शिक्षक भी है, परम शिक्षक। और शिव बाबा हमारा सतगुरु भी है। बाबा हमें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। हमें भी बहुत मीठा बनना है, दुख हरता सुख करता बनना है। हमें भी दूसरों के दुख हर लेने हैं, सबको सुख देना है। संगम युग की विशेषता है कि जो इस वक्त युग चल रहा है, इसकी क्या विशेषता है कि अभी अभी पुरुषार्थ करो और अभी अभी प्रत्यक्ष फल पाओ, खुशी पाओ। अभी अभी स्मृति स्वरूप बनो, अभी प्राप्ति का अनुभव करो।
भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ वर्तमान का जो भाग्य है, अभी का है, इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहां याद है परमात्मा की, जहां याद है वहां फरियाद नहीं होती। जहां याद है वहां फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें ये होता नहीं है, कहते ना हम, क्या करें कैसे करें हमसे होता नहीं है, हे प्रभु मदद कर दो, ये फरियाद की बातें। बाबा कहता है जो बच्चे बन जाते हैं उसको याद करते हैं, वो कभी फरियाद नहीं करते। फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर बन जाते हैं। बीच में थोड़ी आवाज आ रही है, देखे किसकी आवाज है, अपना म्यूट कर दें। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वो महान स्थिति का अनुभव करते हैं। ये थी आज की मुरली। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है। सभी आत्माएं जो जुड़ी हुई हैं, हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसी ने कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम शांति सर। ओम शांति जी। मैं कह रहा था सभी धर्मों में कौन धर्म अच्छा है सर? हाँ जी, धर्मों में सबसे अच्छा धर्म कौन है? हर धर्म में अच्छे हैं। नहीं, हम किसी धर्म को अच्छा या बुरा हम कहते नहीं है। बाकी जो हमारे सनातन के सिद्धांत हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम सबको हम जितने सहिष्णु, जितने टॉलरेंट, हमारा जिसको हम हिंदू धर्म कह देते हैं, उतना सहिष्णु कोई धर्म नहीं है। सबने दूसरों पे आक्रमण करने की कोशिश की है। भारत देश का इतिहास उठा के देख लो, भारत ने कभी किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया है। तो अगर हम उस दृष्टि से देखें, और जितनी व्यापकता, जितना हम लोगों का विस्तार, जितना विरुद्ध धाराओं को समाने की क्षमता, हम तो सागर की तरह हैं। हमने बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के विषय में मौन है, लेकिन हमने उनको भी अवतारों में घोषित किया। तो ये सनातन की परंपरा ही है जो इतनी विशाल हृदय वाली है, इतनी जेनरस है। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो जिसको हम लोग तो उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, सनातन धर्म भी कहते हैं, हिंदुइज्म भी कहते हैं। इसके जैसी कोई भी श्रेष्ठ, मेरे ऑल एम्ब्रेसिंग विचारधारा जो सबको साथ लेके चलने वाली है, वो हिंदुइज्म है। उस दृष्टि से अगर देखें, वैसे हर धर्म में विशेषताएं होती हैं, कोई कोई विशेषता हर एक में अलग होती है। तो लेकिन इस वक्त जो वास्तविक जीवन जीने जैसा है, वो तो हमारा जो हिंदुइज्म है, जो सनातन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। दैट इज अनपैरेलल्ड। थैंक यू सर। अभी धन्यवाद सर। ओके, अभी हम सभी मिलके लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करते हैं। जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आरजे शर्मा भी जुड़े हुए थे, डॉक्टर स्वर्णलता भी जुड़े थे, और भी बबीता जी भी जुड़े हुए हैं, दीप्ति जी जुड़े हुए हैं, और बहुत आत्माएं जुड़ी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चहल साहब जो जुड़े हैं, पुष्पा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुराना साहब, विरमानी जी, अभी हम सब मिलकर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ लें, दिल से सभी कहेंगे। हम ये भाव क्यों रख, सारी दुनिया सुखी हो, इस लोक के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं सभी सुखी हो। मेरे साथ सभी बोलेंगे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।